जहाँ पे लिटरली लोगों की ये थॉट्स नहीं है, आप देखना मेरे इंटरव्यूज, पीपल लिटरली यूज्ड टू से कि मोदी ना प्रेशराइज करके रखता है लोगों को, वो बंदूक के जोर पे कहता है दे वोट दे वरना मार डालूंगा, ये काम कर वरना कुछ नहीं बचेगा। मतलब मोदी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, एंड मोदी इज हैविंग दैट पावर कि वो पूरे इंडिया को कंट्रोल किए हुए है, दैट्स व्हाई मुझे नो वन इतना कैन गुस्सा स्पीक आता अगेंस्ट है, हिम। ओहो, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन पुजारियों पे, इन बीजेपी वालों पे इतना गुस्सा आता है। अरे फॉरगेट अबाउट वोटर्स पे गन रखेंगे ये पुजारी, ये क्या करते हैं, इनके अपने लोग बेचारे जब मरते हैं बीजेपी वाले, बंगाल में देखो कितने बीजेपी वालों को मारा ममता बनर्जी के टीएमसी वालों ने, कितने बेचारे, कश्मीर में कितने बेचारे मारे जाते हैं। ऐसा ही है। ये अपने लोगों को नहीं बचा सकते गन रख के, ये क्या वोट मांगेंगे गन रख के। ऑल दिस हिंदुत्व, व्हाट इज हिंदुत्व टेररिज्म। मैं तो खुले में बोलती हूँ कि जिस दिन कश्मीरी पंडितों ने शुरू कर दिया ना गन उठाना, तब उनको जो उनके साथ जो जोर जबरदस्ती हुई थी वो फिर कभी नहीं होगी। उनको इस तरह टारगेट नहीं किया, अभी भी दहशतगर्द उनको टारगेट करते हैं, जब भी वो बेचारे सोचते हैं कि हम अपने घर वापस आएंगे कश्मीर, अभी भी उनको टारगेट किया जाता है। मैं तो खुद बोलती हूँ भाई गन उठाओ, ये हिंदुत्व क्या, कौन सा हिंदुत्व टेररिज्म, ये उठाते ही नहीं गन। सनातन धर्म बोल के बैठे होते, कौन सा हिंदू, बस थोड़ा जय श्री राम क्या बोल दिया वो क्या टेररिज्म लगता है आपको? कम ऑन यार, बी सेंस। जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है कश्मीर से याना मीर और पाकिस्तान से मयूसी नाज, इनका इंटरव्यू का वीडियो है। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, आपको मज़ा आएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उन्होंने वो डेफिनेशन चेंज कर दिया, एक मुसलमान होने के लिए 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। आप बताइए वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है? आपको तो पता ही होगा। ऑब्वियसली एवरी शहादा, रोजे रखना, जक़ात देना, है ना? ज़कात, और नमाज, हज ऐसा ही है एग्जैक्टली। बस, हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया। एक मुस्लिम बनने के लिए इट इज नेसेसरी टू हेट इंडिया एंड इट्स नेसेसरी टू हेट मोदी। ये 6th पिलर ऑफ इस्लाम लाया है, 6 and 7 पिलर्स ऑफ इस्लाम, हेट इंडिया एंड हेट मोदी। तो अनफॉर्चुनेटली जो है आपकी आवाम इतनी इस चीज में आगे बढ़ चुकी है, इट्स बिकम लाइक अ आइडेंटिटी फॉर देम कि to be a Pakistani, it's essential to be a Muslim, of course, because you're an Islamic country. It's also essential to hate India and it's essential to hate Modi. तो कुछ ऐसे बना दिया आपको, वो जो है ना वो अंदर से सोच चेंज करनी पड़ेगी। एंड आई नो दैट मेनी यंगस्टर्स लाइक यू, सना अमजद, एंड आई एम सॉरी मुझे आपके शो पे इनके नाम नहीं लेने चाहिए, शोएब चौधरी, लेकिन आई वांट टू अप्रिशिएट देम। और मैं हर शो में इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये जाते हैं बेचारे, ये सड़कों पे जाते हैं, लोगों को सिर्फ बात नहीं करते, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा अपना ही है। माइंड आई उठाते ऑल्सो डू द सेम, आई ऑल्सो डू द सेम। और अक्सर ऐसा होता है लड़ाई हो जाती है इतनी इतनी, हैं। यस। ऑफ द कैमरा हमें इतना कुछ फेस करना पड़ रहा होता है। खैर ये या ना ये तो सारे सिनेरियोज जो है ना चलते रहते हैं, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट के अंदर कुछ एजुकेटेड लोग भी मिलते हैं। बट मुझे बताओ कि अगर इन फ्यूचर हम कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर रन करना चाह रहे हैं, तो हम अपने यूथ को क्या करें, किस तरह से उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें यार, कि वो जो है ना इस चीज को बुचर ऑफ कश्मीर वाला माइंडसेट बदलें। आपको लगता है उसके पीछे कोई रियलिटी है? कुछ तो सोच के बिलावल ने बोला होगा ना, क्या सोच के बोला? नहीं, वो सोचता है। आई डोंट थिंक सो वो सोचता है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच के करता है, रियली वो क्या सोच के बोलता है, वो क्या सोच के 8 लाख के जूते पहन के जाता है और फिर भीख मांगता है पाकिस्तान के लिए। आई हैव नेवर सीन अ बेगर विद वेयरिंग 8 लाख रुपीज शूज यार। सो आई डोंट नो वो क्या सोचता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ क्या सोच रही थी जब उसने वो तकरीर की 80s में, और जब जिसकी वजह से इतना मतलब यहाँ बवाल मच गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद शुरू हो गया। आई डोंट नो ये फैमिली क्या सोचती है कसम से। लेकिन नाउ यू आर सेइंग कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मैंने कहा कि जस्ट कीप एट इट, जो हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हो कंटिन्यू दैट, बिकॉज ओनली यू कैन मेक द चेंज। हरकत में बरकत है एंड यू कैन मेक दैट चेंज। है ना? एंड दूसरा, एक चीज आप शायद मेरी तरफ से भी बोल सकते हैं अपने लोगों को, जब आप जाते हो सड़कों पे ना अपना माइक लेकर, यू कैन सी कि कभी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना जो बार बार अपना नजरिया बदलता है। अब देखिए, जो इंसान क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ चलता है स्टार्ट से एंड तक, उसी पे भरोसा करना। ओके, बिकॉज जो बार बार अपना नजरिया बदलता है उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको इट्स काइंड ऑफ अ बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए, आप जिस मोदी को इतना हेट करते हैं स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, सबका साथ सबका विकास। जिस अमित शाह को आप हेट करते हैं स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, घर में घुस के मारेंगे।
So they don't change their mindset, whether it's Rajnath Singh, whether it's Modi. ये इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट वाले लोग हैं, दैट इज वाई इनको बढ़ चढ़ के यहाँ के मुसलमान भी वोट कर रहे हैं. अदरवाइज आप मुझे बताएं थंपिंग मेजोरिटी कहाँ से आएगी जब 24% ऑफ इंडिया इज मुस्लिम. तो आपको अच्छा, नहीं लगता कि ये ना ये मुस्लिम individuals वाली को- जो आपने मुस्लिम वाली बात कही ना, यहाँ पे लिटरली लोगों की ये थॉट्स नहीं है. आप देखना मेरे इंटरव्यूज, पीपल लिटरली यूज टू से कि मोदी ना प्रेशराइज करके रखता है लोगों को, वो बंदूक के जोर पे कहता है दे वोट दे वरना मार डालूंगा, ये काम कर वरना कुछ नहीं बचेगा. मतलब मोदी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता. एंड मोदी इज हैविंग दैट पावर कि वो पूरे इंडिया को कंट्रोल किए हुए है. दैट्स व्हाई नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम. ओहो, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन पुजारियों पे, इन बीजेपी वालों पे इतना गुस्सा आता है. अरे फॉरगेट अबाउट वोटर्स पे गन रखेंगे ये पुजारी. ये क्या करते हैं, इनके अपने लोग बेचारे जब मरते हैं बीजेपी वाले. बंगाल में देखो कितने बीजेपी वालों को मारा ममता बनर्जी के टीएमसी वालों ने. कितने बेचारे, कश्मीर में कितने बेचारे मारे जाते हैं. ऐसा ही है. ये अपने लोगों को नहीं बचा सकते गन रख के. ये क्या वोट मांगेंगे गन रख के. ऑल दिस हिंदुत्व, व्हाट इज हिंदुत्व टेररिज्म. मैं तो खुले में बोलती हूँ कि जिस दिन कश्मीरी पंडितों ने शुरू कर दिया ना गन उठाना, तब उनको जो उनके साथ जो जोर जबरदस्ती हुई थी वो फिर कभी नहीं होगी. उनको इस तरह टारगेट नहीं किया. अभी भी दहशतगर्दों को टारगेट करते हैं. जब भी वो बेचारे सोचते हैं कि हम अपने घर वापस आएंगे कश्मीर, अभी भी उनको टारगेट किया जाता है. मैं तो खुद बोलती हूँ भाई गन उठाओ. ये हिंदुत्व क्या, कौन सा हिंदुत्व टेररिज्म. ये उठाते नहीं गन. सनातन धर्म बोल के बैठे होते. कौन सा हिंदू, बस थोड़ा जय श्री राम क्या बोल दिया वो क्या टेररिज्म लगता है आपको. कम ऑन यार, बी सेंसिबल. ऐसा ये ना आपने हिंदू की बात की, मुझे बताओ कि ये हिंदू मुस्लिम वाला जो सारी मोनोपोली चल रही होती है, एजेंडा चल रहा होता है कि एक दूसरे के जो है रिलीजन को टारगेट करके और एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेली जा रही होती है, ये सारा क्या सीन है. डू यू रियली थिंक कि मुस्लिम जो है वो एक टेररिस्ट ही हो सकता है और एक जो हिंदू है वो काफिर ही हो सकता है और काफिर कभी अच्छा नहीं होता. ये थॉट्स मेरी समझ से बाहर है. क्या कैसी है वहां के अवाम की राय इस बारे में? मुस्लिम कभी टेररिस्ट होता ऐसे नहीं बोलते. हिंदू तो इनफैक्ट मुस्लिम की भी पूजा करते हैं. साईं बाबा की पूजा नहीं करते. साईं बाबा की मंदिर बना के नहीं रखी है. अब्दुल कलाम साहब को कितना वो करते हैं, पूछते हैं लिटरली, बिकॉज ही मेड इंडिया द न्यूक्लियर पावर. तो देखिए, जहां भी हिंदू को लगता है कि एक मुसलमान देश के लिए काम कर रहा है, एक मुसलमान लॉयल है अपने देश से, उसकी तो लिटरली पूजा करने लगते हैं ये बेचारे. तो ये कहाँ बोलते हैं कि सारे मुस्लिम्स दहशत गर्द हैं. ये भी जो है ये विक्टिम कार्ड, ये सारा कुछ आप ही का बनाया हुआ है. यहाँ तो ऐसे नहीं बोलते. जो आप मुझे बताइए, जिसने भी आपको बोला है कि आना मीर को अपने शो में लाइए, 90% कौन है, हिंदू है ना, है कि नहीं. हाँ, इंडियंस इंडियंस बस इंडियंस भी बताइए. और हिंदू भी मेजोरिटी. तो फिर बोलिए, अगर उनको लगता कि हम दहशतगर्द हैं तो वो क्यों बोलते हैं आपको कि इसको अपने शो में बुलाई. मैं एग्जांपल अच्छा, दे, ये माइंडसेट जो है ना, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये पूरे वेस्ट का बना हुआ है कि जो शलवार ऊंची होगी, जिसकी दाढ़ी लंबी होगी, गेटअप इस तरह का होगा, ही मस्ट बी अ टेररिस्ट. तो ये इमेज माइंडसेट मैंने खुद भी देखा, लोगों का सुना. यहाँ पे इवन लोग जो है ना. डू यू ब्लेम द पीपल. नो देखिए नो क्या है कि जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान ने खुद को एक टेरर नेशन साबित कर दिया. जो भी यहाँ से जाता है अनफॉर्चुनेटली, और वो अगर वो दाढ़ी टोपी पहन के जाएगा तो लोगों के जहन में कौन आएगा, अमिताभ बच्चन आएगा या ओसामा बिन लादेन आएगा. डू यू ब्लेम द वर्ल्ड, यू कांट ब्लेम. आज हमारे कुरान पाक को इतनी ह्यूमिलिएशन सफर होनी पड़ रही है. स्वीडन में जलाया जा रहा है, डेनमार्क में जलाया जा रहा है, लेकिन क्या ये कुरान पाक की गलती है कि जो खुद को मुस्लिम क्लेम करते हैं वो उसको फॉलो ही नहीं करते. उसको फॉलो ही, जैसे उसमें लिखा गया है वो करते ही नहीं. इन्होंने अपने ही कुछ बना रखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी, जैसे मैंने कहा 6th and 7th पिलर ऑफ इस्लाम आप लोगों ने बना रखा है. ये ना To hate the Kafirs. एक दफा मुझे एक मेंबर ने बड़ी खूबसूरत बात, एक बहुत लंबा सा नोट लिख के भेजा कमेंट में ही. तो मैं ज्यादातर नहीं पढ़ती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आई जस्ट गो थ्रू माय कमेंट्स के लोग क्या चाह रहे हैं, आवाम क्या चाह रही है, वेदर दे आर एग्रीइंग विद माय स्टेटमेंट्स और नॉट. तो मैं पढ़ रही थी, उसमें एक बंदे ने लिखा हुआ था कि मेरा टॉपिक ये था कि अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदू जो है वो काफिर है, तो फिर चाइना और यूएसए के लोग मतलब जो ब्रिटिश हैं वो लोग काफिर नहीं है. उनके साथ वहां से जो है आप लोग लोन क्यों ले रहे हो, वहां से जो पाक चीन दोस्ती क्यों कह रहे हो, क्या वो भी तो काफिर हुए ना फिर, अगर हर नॉन मुस्लिम काफिर है तो डेफिनेशन तो यही है ना. तो नहीं, वो उनको भी तो धोखा देते हैं ना, उनको भी तो बैकस्टैबिंग करते हैं. पेरिस में नहीं आपके यहाँ से एक बहुत बड़ा मुजाहिद निकला और जाके वहां पेरिस में बेचारे इनोसेंट लोगों को
चार्ली हेब्डो ऑफिस के सामने स्टैब किया, क्या जरूरत थी ये करने की, बताइए? व्हाट वाज द नीड? और यहाँ पे पाकिस्तान में उसका जो फादर है वो बोल रहा था कि ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, बताइए? अच्छा, लंदन में ट्रेन बॉम्बिंग में कौन पकड़े गए? सारे पाकिस्तानी। तो ऐसा जिनसे ही लोन है उठाए हैं, आप सोचिए, जिन देशों ने, जिन मुल्कों ने आपको हेल्प किया है, उन पर भी पाकिस्तानियों ने जाकर अटैक किया है। अच्छा, यूके में सारे जो चाइल्ड रेपिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज दिस वर्ड ऑन योर शो, सारे पाकिस्तान, ऑल द pedophile who are booked for pedophilia, who are charged, who are in jail, are all Pakistani। अब बताओ, ये दिस इज द वे जो कंट्री आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है, इवन आपके नैरेटिव में भी सपोर्ट करती है। या ना, वो तो उसकी बैक एंड पे ना सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई भी कंट्री जब वो स्ट्रेंथ में आना चाह रहा होता है या आता है या वो एक फॉर्म में आता है ना, तो उसको सबसे पहले अपने लॉ के ऊपर काम करने की जरूरत होती है, उसके बाद अपने हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर और अपनी एजुकेशन के ऊपर। ये 3 बेसिक सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना होता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा लैक ही यहाँ पे कर रहा है कि ना ही तो पहले नंबर पे लॉ है, ना ही एजुकेशन है, और ना ही मेडिकेशन है। तो जब तक ये 3 चीजें स्टेबल नहीं होंगी ना, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आई टोटली एग्री। और चाहे बेशक यहाँ पे कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये बात तो हम भी बहुत खुले होकर बोलते हैं कि यार इन 3 चीजों पे जो बहुत ज्यादा हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो जब लॉ यहाँ आपकी बेसिक का लॉ स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप फॉरेन कंट्रीज में जाकर खुद को उसी तरह रिप्रेजेंट करोगे। पेरिल में वो कमेंट की बात करी थी, तो दैट मैन जस्ट सेड कि यार आप खुद को मुसलमान कहते हो, खुद को बड़ा पाक साफ कहते हो, पाक दामन कहते हो, सबसे पहले आप पे सूद हराम है। मुझे बताओ फिर इंटरेस्ट पे लोन सऊदीया से क्यों लेते हो? आप भी मुस्लिम कंट्री, वो भी मुस्लिम कंट्री, फिर बोलो इंटरेस्ट फिर। कहाँ से आ गया? तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात, और मैंने सोचा उसके बाद आई वाज लिटरली रिग्रेटिंग यार कि हम कैसे मुल्क में खैर, रह रहे हैं। अब तो सऊदी अरेबिया ने देना भी बंद कर दिया। नहीं, हाँ सऊदी तो अरेबिया इंटरेस्ट पे देता था, या इंटरेस्ट पे देता था? मुझे लगता था चैरिटी करता था। इंटरेस्ट पे लोन था। वो मुझे लगता था हर हर साल देखो, सऊदी अरेबिया उठा उठा के इनको 4 बिलियन 8 बिलियन यूएस डॉलर देता रहता है, और अब इंटरेस्ट उन्होंने पे तो क्लियर कर इंटरेस्ट दिया पे कि लोन। अब से वो नहीं देंगे। इस साल वो जब गए थे ना इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में, तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया कि अब से हम लोन इस तरह से नहीं देंगे। इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान की बात कर रहा था। खैर वो पाकिस्तान को हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त, वो इंटरेस्ट वाली बात मैंने बताई ना अंदर। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली सऊदीया पीएम मोदी वहां विजिट पे गए हैं, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। और ऐसा ही कुछ दिन पहले मैंने टॉपिक कवर किया, वो कुछ दिन ठीक है, पहले वो की ठीक बात है। है, पीएम शबाज शरीफ गए हैं तो टेंट के अंदर वेलकम किया गया। तो यहाँ पे आके भी बहुत ज्यादा रेफरेंस आ जाता है। फॉरेन रिलेशंस के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया के फॉरेन रिलेशंस बहुत ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ तरक्की करते जा रहे हैं। किस नजर से देखते हो आप? क्या हर मुल्क के लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज आने वाले फ्यूचर में है तो सही, मगर हिंदुस्तान किस स्कीम के साथ चल रहा है? हिंदुस्तान नेशन फर्स्ट के साथ चल रहा है। जैसे हम्म, आपको पता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जयशंकर जी, उनको हम्म, कई बार पूछा गया कि भाई देखिए, जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, तो आप रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो हम्म, जयशंकर जी ने कहा, हमने तो क्लियरली बोला है भाई रशिया को कि वॉर मत करो, जो होता है हम्म, देख लो पीसफुल तरीके से। हमने तो बहुत, अब हम इससे ज्यादा क्या करें? हम क्यों रशिया के साथ अपने जो है रिलेशंस खराब करें? इसकी हम्म, वजह से हमें तेल फिर महंगा लेना पड़ेगा, रशिया से हम सस्ता तेल लेते हैं। अब इसी चीज को आपके आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रेज किया कि देखो भाई, इंडिया पहले नेशन फर्स्ट करता ऐसा ही है। है ना? पीएम इमरान खान ने बहुत ज्यादा इसको, ऐसा ही है। एब्सोल्युटली, एंड इट इज अ फैक्ट। ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे नेशन को पहले फायदा हो, नेशन के लोगों की ईगो को फायदा हो। ऐसे नहीं चलता। देखिए, ये जो करंट गवर्नमेंट है, ये किसी को अपीज ही नहीं करती, ये मैं बता दूं। ये अपने असूलों से चलती है, किसी को अपीज नहीं करती। यहां तक कि अपने लोगों, मैंने क्या बोला आपको, जब इनके बीजेपी वाले भी मरते हैं, ये क्या ज्यादा ज्यादा क्या कर लेते हैं? ये कभी आपने देखा इनको रिवेंज लेते हुए? आई हैव नॉट सीन। तो अब देखिए, अब बुलडोजिंग की बात, स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट की बात होती, इससे रेवेन्यूज कम होते। जब रेवेन्यूज कम होते तो लोगों के लिए जो स्कीमें निकाली गई वो किस तरह से फंड करे। तो ये दे डोंट केयर कि जिस लैंड पे अगर मंदिर भी बनी हो, अगर वो इंक्रोच लैंड है, वो उसको भी बुलडोज कर देंगे। तो इनका जो है ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, और वो किसी को, ना हिंदू को ना मुस्लिम को, वो किसी को अपीज करते ही नहीं। मतलब वट एवर इज राइट, उनके उसूलों के हिसाब से वो चलते हैं। एंड एज फार एज आई नो, जिस आरएसएस को आप लोग इतनी गाली देते हो, कभी उसके बारे में आप पढ़ के देखिए महविश। मैंने यू पढ़ा नो है व्हाट बात, इट, बिल्कुल अकॉर्डिंग। आप बताइए मुझे, आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? इट इज राष्ट्र सेवा संघ। एंड इट डजेंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, या इंडिया को बीजेपी रूल कर रही है, या इंडिया को कांग्रेस रूल कर। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सामने रखी कि नेशन की सेवा।
दूसरा, जो भी आरएसएस में जाता है उसको ट्रेनिंग मिलती है डिसिप्लिन रहने की, क्लैरिटी ऑफ थॉट की, एक्सरसाइज, योगा, हर एक चीज जिससे वो फिट रहता कि वो देश की सेवा कर सके। सही है। उसको या ना। ट्रेनिंग मिलती है कि हम्म। अपने इमोशंस पे काबू रखे, अपने डिजायर्स पे काबू रखे। ये होता है आरएसएस, और यहाँ से ट्रेन होके बहुत सारे बीजेपी वाले आए हैं, स्पेशली जो टॉप रैंक्स के। दैट इज या ना। वाई जो इनकी थिंकिंग जो हम्म। है ये काबिले तारीफ है। जी। या ना, मुझे एक बात बताओ, बीइंग मुस्लिम और लिविंग इन इंडिया, आप इस्लामोफोबिया को किस नजर से देख रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज यहाँ पे होती है ना, क्या कहूँ, ट्रोल होती है, या सबसे ज्यादा जिस चीज को हाइप दी जाती है, दैट इज इस्लामोफोबिया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे एक दो सवाल ऐसे कर रही हूँ जिसमें बहुत फैक्चुअल सी मैं बात करूँ यार, कि हाँ हिंदुइज्म में ये है या इंडिया इस तरह का है, हिंदुइज्म छोड़ दो, मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ दिन बाद तक एक मेरे ऊपर टैग लग जाएगा, एंड दैट विल मस्ट बी ऑफ एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, और उसके साथ फिर एंटी इस्लाम। एंटी इस्लाम। चाहे मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो आप भी बीइंग अ मुस्लिम वहां रह रहे हो, तो इस चीज को किस नजर से देख रहे हो, इस्लामोफोबिया वाले को, रिलीजन बेस्ड? रिलीजन बेस्ड इस्लामोफोबिया, वेल, I don't think there is any such thing as Islamophobia in India because 24% of us are Muslims. हर एक लोकेलिटी में, दैट मीन्स हर एक लोकेलिटी में, एक्सेप्ट फॉर मे बी कश्मीर, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है, बाकी हर जगह तो मुस्लिम्स पाए ही जाते हैं। वो राजी क्या खुशी। वहां पे जो 24% मुस्लिम्स है उनमें फिरके हैं, कि अब ये जो है ना सुन्नी है, ये शिया है, ये फलाना है, ये ढमकाना है? नो, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो सब आपके यहाँ होता है। अहमदियास पे जुल्म, यहाँ तो कश्मीर में भी अहमदियास बड़े मतलब इज्जत से जीते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी को, एवरीबडी हैज अ राइट। आपको पता है एक सर्वे आया था माइनॉरिटीज इंडेक्स, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स और ऐसी हर आई नो, चीज आई आती है नो। जिसमें ऐसे हर इंडेक्स आते हैं, जिसमें हर इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे लोएस्ट रैंक लेता है। तो डू यू नो कि माइनॉरिटीज इंडेक्स में इंडिया सबसे हाईएस्ट रैंक में आ गया है। मतलब कि नाइस। इंक्लूसिवनेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटीज। जिस तरह इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को ट्रीट करता है, इट हैज गॉट इटसेल्फ द हाईएस्ट रैंक इन दैट इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि वहां क्यों पहुंचे हम। सही उससे है। आपको या पता ना। चलता है कि जो आपके यहाँ हो रहा है वो प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ। जी। मुझे ये लगता है आने वाले वक्त में जो है ना, हर फेरिस्त में टॉप लिस्ट का जो नाम होगा वो इंडिया 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 होगा, और पाकिस्तान हमें ढूंढना पड़ेगा कि किधर है। जो कि अभी भी यही हालात चल रहे मुझे लगता है हैं। कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान ही इंडिया हो जाएगा। हम वो कश्मीर लेने को फिर रहे हैं, आप इसको भी इंडिया कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, इसमें आपकी भलाई होगी क्योंकि आप लोग बैंकरप्सी तक पहुंच चुके हो। आप जैसे अच्छे नौजवान कहाँ जाओगे अगर या बैंकरप्ट हो गई तो? या ना, आपको याद है? अगर आप पाकिस्तान से बिलावल को अफोर्ड कर सकते हो इंडिया बुला के, तो हम आपके साथ मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए, माय पॉइंट इज कि अगर आपको याद है जब ग्रीस फॉर एग्जांपल बैंकरप्ट हुआ था, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, देखिए वहां हालत क्या हो गई लोगों की। जस्ट देखिए वहां चोर उचक्के, राइट्स, औरतों की कोई सेफ्टी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, ऐसा हो जाता है इन जगहों पर। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान उस तरफ ही चल पड़ा है। तो आप जैसे अच्छे नौजवान, आप लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा फिर? बेटर है कि इंडिया की तरफ आओ। लेकिन ये पता है क्यों मुश्किल है? इंडियंस एक्सेप्ट करेंगे नहीं क्योंकि उनको लगता है वो लोग हमसे नफरत करते हैं, भाई हम क्यों ले। दिस अच्छा, विल बी द प्रॉब्लम। ये जो आपने बात बोली ना, या ना, इस पे रुको जरा। इस हमेशा मैंने, जैसे आप बोल रहे हो, इंडियंस को लगता है पाकिस्तानी हमसे नफरत करते हैं। पाकिस्तानी खुद तो नफरत करते ही करते हैं, लेकिन साथ उनको ये भी लगता है कि इंडियंस हमसे नफरत करते हैं। अब आप और मैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई डू बिलीव कि आप हमसे नफरत करते, यू डू बिलीव कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। लेकिन इसमें 99% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आप और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, अनटिल और अनलेस उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। इस सोच को कैसे बदल सकते हैं, या ये भी हम पॉलिटिशियन और मीडिया पे छोड़ देंगे? क्योंकि अगर हम इंटरव्यूज के थ्रू स्टार्ट किया ना, हमने एक स्टेप लिया, उस स्टेप पे भी हर वक्त एक चीज मंडला रही होती है। अगर हम किसी से बात करें कि वी वांट टू टॉक अबाउट इंडिया, तो द अदर पर्सन, इफ ही इज एजुकेटेड, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा वीगो डाला आ जाएगा। तो द सेकंड व्हिच कम्स टू हिज माइंड, वो ये होगी कि यार फला पॉलिटिशियन का मैं सपोर्टर हूँ, तो मैंने उसके अगेंस्ट नहीं बोलना। एंड द थर्ड थिंग, यार अगर कुछ इस्लाम के खिलाफ निकल गया तो मतलब आई बी जस्ट, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में आ जाती हैं। आप पूछ रहे हो जिसकी कि वजह, बेसिकली ये हेट्रेड कैसे खत्म होगा, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। या एग्जैक्टली। आई डोंट
apart from awareness, there is no shortcut to it. There is no shortcut to it. जितने ज्यादा लोग, देखिए आप कह रहे हैं कि अगर आप एक क्राउड में जाते हो तो एक दो लोग डरते होंगे, मगर एक दो लोग बोलते भी तो हैं। एंड मैंने नहीं, देखा है जिनको कई मेरी बात नहीं, हाँ हाँ सेंसिबल ऐसा है, पाकिस्तानीज को भी देखा है मैंने बोलते हुए कि भाई हम खुद डूब रहे हैं तो कश्मीर को क्या लेंगे। I've seen ये ना, people's reactions, हाँ ये ना उनको देख के 5 दूसरे भी फॉलो। 5 में से अगर 5-10 लोग खड़े हैं ना, 5 को पता है, 5 को पता है सही बात, उन 5 में से 3 पीछे हट जाएंगे, सिर्फ 2 बोलेंगे। लेकिन जिनको गलत पता है या जो हेट इंडिया करते हैं, वो कॉन्फिडेंटली सामने आके 10 के 10 बोलेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। बट आप जो बोल रहे हो 2 बोलते हैं, पहले तो वो 2 भी नहीं बोलते थे ना, हाँ अभी हाँ, 2 बोलने लगे हैं। पॉइंट है तो कि फिर वो 2 से फिर आप अगले साल देखिए 4 बोलने लगेंगे उनको देखकर। तो जो आप लोगों की पॉजिटिव पॉपुलेशन की तादाद भी इंशाल्लाह ऐसी ही बढ़ेगी। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। आप लोगों को ग्राउंड पे जाके ही ये काम करना पड़ेगा, एक उजागर करना पड़ेगा अपने लोगों को। यही मुस्लिम्स यहाँ पे खड़े होकर फखर से बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। यही लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां जाके अपनी आइडेंटिटी, अपना रिलीजन, अपना नेशन सब छुपा लेते हैं, क्योंकि वहां पे इनको और काम खुद होता को है। इंडियन भी बोलते हैं, खुद को इंडियन भी बोलते हैं कई बार। वो फेस और कल्चर रिलेट कर रहा होता है ना, इस वजह से इंडियन कहना आसान है। अब खुद को कहेंगे हम देखिए बंगाली हैं, हम आपके फलाना लोग, से हाँ, आते हैं। आपके यहाँ लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इन योर कंट्री, डेफिनेटली आई टेल यू। वो किसी ने रिसेंटली वीडियो सामने किया था ना कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी है जिसकी कवालीन अंग्रेजी, फिल्में हिंदुस्तानी, हाँ हाँ ड्रामे हाँ हाँ, तुर्की, आई हर्ड दैट, और या और मतलब ये सब, और इनको है ख्वाहिश मदीना मुनव्वरा में दफन होने की। तो तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हो। हम इंडियंस हैं, हमें कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं। हमें पता है हमने दुनिया पे राज नहीं किया होगा, लेकिन जो दुनिया हम पे राज करने आई थी, दुनिया से कहीं से भी जो भी हम पे राज करने आया उसे हमने भगा दिया, और ऐसे भगाया कि वो मुड़ के वापस नहीं आया। तो ये ये ना हमारी भगाया भगाया, सभ्यता, हमारी लेकिन हिस्ट्री है जी। यहाँ पे मैं आप लोगों तारीफ के लिए करूंगी, यहाँ पे मैं तारीफ करूंगी इंडिया की। आने वाले वक्त में आपने राज नहीं किया, अब करने जा रहे हो, ये बहुत, मैं मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी आई डू अप्रिशिएट। पहले नहीं किया, पास्ट में नहीं किया, बट इन फ्यूचर करने जा रहे हो जिस नहीं स्पीड से नहीं इंडिया नहीं, तरक्की कर मैं रहा है। बता रही हूँ ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें करना होता, देखिए पहली बात तो पीओके को लेके बड़ी इनसिक्योरिटी होती है आप लोगों के यहाँ, ये भाई ये हमारा कश्मीर ले जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर हमें ले जाना होता पहले हम भूटान को नहीं लेते, पहले नेपाल को नहीं लेते, वो तो हिंदू कंट्रीज हैं। जैसे चाइना वन चाइना पॉलिसी करके हर एक जहां भी चीनी लोग रहते हैं ना, ऐसे वाले लोग उनकी सारी लैंड को छीनने की कोशिश, बोल रहा है ताइवान भी हमारा है, बोल रहा है हांगकांग भी हमारा, यहाँ तक कि अरुणाचल पहुंच गया, बोलते हैं वो भी हमारा है। वन चाइना पॉलिसी, हम भी ऐसे कर सकते थे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम नेपाल भी हड़प सकते थे। ये क्या हमसे लड़ने के काबिल है? इनको हम क्या एक रात में हरा सकते हैं? हम हर एक जगह श्रीलंका उठा सकते थे, बुद्धिज्म भाई हमारे इंडिया का है, हम हर एक चीज उठा सकते हैं, हमारे लिए बहुत इजी है पीओ के लिए। लेकिन वी डोंट बिलीव इन ट्रेस पासिंग लाइक दैट। एज लॉन्ग एज आप हमारी हदें पार करके यहाँ नहीं, हम आपकी हदें पार, लेकिन हम केपेबल हैं वो करने की, वो मैं बता रही हूँ। हाँ, ये बात आपने सही भी, केपेबल है। और आज तक अगर पीओके हमने सिर्फ एक रीजन के लिए, हमें पता है वो हमारी जमीन है, ठीक है ना, लेकिन एक रीजन के लिए हमने नहीं लिया, क्योंकि वहां जो लोग बसे ना, हम वो लोगों को नहीं चाहते, क्योंकि वो कश्मीरी नहीं है। वो दरअसल आपको भी पता है वहां जितना डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, वहां सारे पाकिस्तानी आके सेटल हो चुके हैं इधर उधर से। सो वी नो दैट डेमोग्राफिकली हम पाकिस्तानियों को अपने यहाँ ले रहे हैं। अगर हमने पीओके लिया, वहां पे जो है बहुत सारे लोगों ने बोला इस वजह से हमें पीओके नहीं लेना चाहिए, तभी हम रुके हुए हैं, वरना कब तो हम ले लेते। आपने कहा हमें पीओ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक बंदे से इंटरव्यू करी थी, मैंने उसको कहा कि यार आप लोगों के पास आया है हिस्ट्री, जाके दोबारा पढ़ो, यूएन की हिस्ट्री पढ़ो, आपको जो पढ़ाई गई है वो ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा जो है ना अपने ब्रेन को एजुकेशन की तरफ लेकर आओ। मैं इस बात पे उससे आर्ग्यू करी थी, तो दैट गाय सेड, उसने अपना फॉरन गूगल मैप खोला, मुझे कहता है देखो गूगल मैप में कश्मीर किधर है, देखो। मेरी हंसी निकल गई उसके सामने। मैंने कहा जी सर, कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ है। कहता है फिर, मैंने कहा था ना कश्मीर हमारा है। तो ये उसने मुझे फौरन से एक विटनेस दिया कि यार ये देखो गूगल मैप पे देखो, हमारे साथ है, इट मींस ये हमारा है। मैंने कहा ओके सर, यहाँ मैं हार गई आपसे। हालांकि इस पे भी आर्ग्यू करने के लिए बहुत से पॉइंट्स थे मेरे पास कि यार क्या सिनेरियो हुआ, बैकएंड पे क्या एचपी थी, यू नो बेटर। तो लेकिन कितना दिमाग खपाती मैं उसके साथ, हाफ आवर की डिस्कशन में पहले कर चुकी थी एक पब्लिक इंटरव्यू में, तो आई जस्ट लेफ्ट दैट गाय।
अब क्या करें, देखिए बहुत एक और चीज है, ठीक है उसने फिर भी गूगल की बात की। अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें, हर एक चीज में ना पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जो है कोशिश की है असली हिस्ट्री को मिटाकर एक फेक हिस्ट्री को खड़ा करने की, बहुत ज्यादा कोशिश की है। हम्म, और मतलब आप देखिए जो मौर्य एम्पायर हमारा हुआ करता था, इट यूज टू एक्सटेंड टिल पाकिस्तान, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने कोई चीज ना संभाल के रखी। जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारा कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हम्म, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें की हैं जो अनफॉर्चुनेटली, आई मीन आई डोंट नो, अब शायद आप लोग जाग गए हो, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो पुरानी जो हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन हिस्ट्री को चेंज आप कितना भी कर लो वो आप मिटा नहीं सकते। जो सच्चाई है वो मिट नहीं सकती, वो सामने आती ही है। एक दफा मुझे थोड़ा सा 370 का बताते चलो, कि जब वो खत्म हुआ उसके बाद क्या अभी भी वहां के लोग वापस चाहते हैं? देखिए मैं बता दूं आपको क्लियर वर्ड्स में, 370 से लोगों का कोई फायदा नहीं है। हाँ अगर फायदा है तो 371 से है। मैं भी चाहती हूँ कि कश्मीर में आर्टिकल 371 आ जाए, जैसे कि हिमाचल में है, जैसे कि नागालैंड में, जैसे कि गोवा में। इससे क्या है, कोई भी अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली जगह होती है, जाहिर सी बात है वहां की लैंड की वैल्यू ज्यादा होती है, वहां की लैंड जो है उस पर पहला हक होना चाहिए वहां के रहने वालों का। ठीक है ना, जो वहां के अपने लोग हैं, सन्स ऑफ द सॉइल्स, वो लैंड पहले उनकी उनकी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में आर्टिकल 371 नहीं है। जो प्रोटेक्शन हिमाचल, नागालैंड और गोवा को है वो हमारे पास नहीं है, वो होनी चाहिए। मैं सिर्फ उसी चीज, बाकी जो आर्टिकल 370 है उसका लोगों के लिए तरफ कोई फायदा नहीं है, लोगों के हवाले से कोई फायदा, लोगों को उससे कोई मुफाद नहीं है। हाँ, फायदा अगर हो रहा था तो सिर्फ जो डायनेस्टी रूलर्स थे यहाँ के, जो दो फैमिलीज थे, उन्हीं को। बिकॉज उससे क्या होता है कि जो सीएम होता है ना स्टेट का, आर्टिकल 370 की वजह से उस पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि सेंटर से आने वाले फंड्स की वो अकाउंटेबिलिटी करे और दिखाए, ट्रांसपेरेंसी रखे, दिखाए कि उस पैसों का उसने किया क्या। तो अपनी तिजोरियां आराम से भर सकता है, जो वो भर रहे थे इतने सालों तक। जो पैसा आवाम के लिए आता था वो अपनी तिजोरियों में भरते थे और कहते थे सेंटर से जी आ ही नहीं रहा है। तभी सेंटर ने ये स्टेप उठाया। मैं आपको बता दूं ये कोई इलीगल स्टेप नहीं है, क्योंकि चार चीजें हैं कश्मीरी को के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज लिखी थी। चार चीजें हैं जिसके लिए, जिसकी हवाले से हिंदुस्तान जो है कश्मीर में दखल अंदाजी कर सकता है। एक तो डिफेंस, एक है कम्युनिकेशंस, एक है फॉरेन अफेयर्स, और चौथा है फाइनेंस, जो ये लोग जानबूझ के इस बारे में नहीं बोलते। अब फाइनेंस में जब हेराफेरी हो रही थी, और वो भी 70 सालों से हो रही थी, तभी फाइनली सेंटर ने डिसाइड किया कि जो आर्टिकल 370 ये वैसे भी है टेम्परेरी, इसको हटाया जाए, और वो हट गया। तभी तो ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि इसको हटाना गलत था। जो ये ना ये आपने भी जिक्र सियासतदान, किया, आपने भी जिक्र जी किया कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। मुझे पब्लिक ने, पाकिस्तानी पब्लिक की ये राय है, जैसे लिथियम निकला 5.9 मिलियन टन, बहुत ही अच्छी एवरेज के साथ वहां से लिथियम फाउंड किया गया। पाकिस्तानी अवाम को ये लगता है कि अगर वो कश्मीर हमारे पास होता तो वो लिथियम हम निकाल सकते थे, और चलो आपके निकल पास आया वहां रेकॉर्ड से। है ना, गोल्ड माइन बलूचिस्तान का, उस पे तो हाथ नहीं लगाने दे रहे बलूची लोग आप लोगों को। यहाँ आपको लगता है कश्मीरी आपको लिथियम हाथ लगाने देंगे? इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया पे हम फिर भी भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है इंडिया हमारे रिसोर्सेस लेके इसका फायदा हमें ही देगा, क्योंकि हर एक हाँ, स्टेट में यही ये हुआ है, बात मैं जहां से पूछने जो वाली थी। रिसोर्स मिला है वहां के लोगों को पहले फायदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता है, चाहे वो सिंध का पानी हो या कुछ भी हो, हर एक चीज, या गिलगिट बाल्टिस्तान से निकाला हुआ इलेक्ट्रिसिटी हो, हर एक चीज सिर्फ जाती है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। तो ये लोगों को पता है कि ये हमें लूटने के लिए बैठे हैं, तो ये चीज ये ना, हमारे साथ नहीं। या ना यहाँ के लोग ना जब से लिथियम निकला है बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। अब जज्बाती किस वजह से हो रहे हैं कि वो कश्मीर का है, वो दोनों कश्मीर, दोनों साइड वाले कश्मीर के लोगों को डिवाइड होके मिल जाना चाहिए, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, उनको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं मोदी जी, इस पे क्यों इतना खुश हो रहे हैं, वो यूएसए से क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं? तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं भाई वो रियासत के उस तरफ वाले कौन होते हैं? जब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है तो चुप करके बैठे ना वहां पे। वो कौन होते हैं बोलने वाले कि हमको एक रियासत बननी है, हमको, हमें नहीं चाहिए भाई। तुम लोग रहकर आए हो पाकिस्तान में, हमें क्या पता तुम कौन सी नीयत से आ रहे हो हमारे देश में, हमारे देश से जुड़ना चाहते हैं, या हमें एक रियासत, हम क्यों उनके साथ एक रियासत बन के रहे? वो क्या कर लेंगे हमारे, जो खुद की गिलगिट बाल्टिस्तान को नहीं बचा पाए, गिलगिट बाल्टिस्तान को बेच दिया, बन गया ना वो प्रोविंस पाकिस्तान का। फिर हमें क्या, कल वो रियासी को उठा के बेच देंगे पाकिस्तान को, बोलेंगे ये भी प्रोविंस बना दो पाकिस्तान का, फिर क्या करें हम? तो इससे अच्छा है कि उनको आप वहां के पीओके वालों को बोले कि चुप करके बैठे, हमें नहीं बनना है उनके साथ एक रियासत। लेकिन उनको हिंदुस्तान के साथ जाना है, वो बहुत बजिद है इस बात पे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं, बहुत लेकिन ज्यादा। ये बात मैंने की है, वहां पे कुछ लोग हैं, मैं मानती हूँ,
वो जज्बाती होते हैं इंडिया को लेके, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट, आई फील बैड फॉर देम, आई अंडरस्टैंड कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अस, बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट, बिकॉज वो बहुत छोटी माइनॉरिटी है। जो वहां की मेजोरिटी, जैसे मैंने कहा, वहां पे पाकिस्तानी आकर बस गए हैं, लाहौर वाहौर से, इस्लामाबाद से, यहाँ से, वहां की डेमोग्राफी खत्म हो चुकी है। अब हम कैसे भरोसा करें कि ये कोई दुश्मन देश नहीं, हमारे अपने लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम कैसे इस चीज पे भरोसा कर ले? how can you trust India even लिथियम के हवाले से? एज ये अ कश्मीर, कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर, या हाउ कैन वी ट्रस्ट इंडिया? ने हमारा कौन सा नुकसान किया आज तक? हमें सिर्फ दिया ही दिया है। इनफैक्ट ऐसे कई कश्मीरी हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया इंडिया को आफ्टर टेकिंग सो मच फ्रॉम इंडिया। हमें सिर्फ दिया ही दिया है। जितनी, मैं बताऊं, जितनी गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ मिलती है ना, कोई उस स्टेट में नहीं मिलती। ठीक है ना? ये बात, कहते ये ना, हैं ये वाली बात मैं सुनना चाह रही थी स्पेशली आपसे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तानी कहते हैं कि ये लिथियम निकल आया ना, ऐसे बहुत से ज़खायर हैं जो निकालने के लिए हिंदुस्तान ने कश्मीर पे इन्वेस्ट किया है थोड़ा बहुत। ऐसे ज़खीरों के लिए ही तो कश्मीर को यहाँ रखा हुआ था, अब देखना पड़ेगा, अब कश्मीरियों को कल आएगी। तो ये सारी सिनेरियोज़, ये सारी बातें जो हैं लिटरली मेरे इंटरव्यूज़ में मौजूद हैं, कभी सुनिएगा। तो यही था उनका जवाब कि हिंदुस्तान ने हमेशा दिया है, बीइंग अ कश्मीरी और बीइंग अ मुस्लिम, आप ये बात एडमिट कर रहे हो। तो आई थिंक कि मेरी ऑडियंस, जी जी, आई एम सेइंग ऑब्वियसली। आप देखिए, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले जो है, मुजफ्फराबाद वाले, लोड शेडिंग के लिए रोते हैं, जबकि नदियां सब उनके पास हैं। उनके लिए कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट। जबकि हमारे यहाँ देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कितने, अभी पिछले साल ही 9,000 करोड़ का एक बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो यहाँ से नदियां जा रही है, पहले उसका फायदा हो कश्मीरियों को, चाहे उसकी। अच्छा, इसमें भी पाकिस्तान ने टांग अड़ाने की कोशिश की, कहा कि इंडस ट्रीटी के, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जा रहा है। फिर भी मोदी जी ने पहले कश्मीरियों का सोचा, बोला नहीं, इतना सारा पैसा सैंक्शन कर दिया कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई नदियां इनकी अपनी है। हमारे यहाँ कुल मिला के दिन में 4 घंटे भी नहीं जाती लाइट, 3 घंटे भी नहीं जाती, मैं बताऊं, वो भी विंटर में, जब आपने सब लोग इतना हीटर यूज कर रहे होते हैं। आपके यहाँ तो हीटर यूज करना भी वाजिब नहीं है, हीटर यूज आपने भी करने पे आप एफआईआर आपने लग भी जाता है बोला आपके था, यहाँ। ऐसा ही है, आपने ये ना भी आपने बोला था कि सारा कुछ जो है वो सिर्फ पंजाब को मिलता है, सिर्फ पंजाब में जाता है। तो मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं आपको पंजाब के सिनेरियोज बताऊं तो आप कानों को हाथ लगाओ कि भाई अगर पंजाब में भी नहीं जाता तो फिर जाता कहाँ है? जाता कहाँ है पंजाब में सोचो। भी हमारे यहाँ 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, पूरी दुनिया में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से एक दिन ऐसा होता है जब 24 घंटे लाइट नहीं होती, पीछे बचे 6 दिन। 6 दिनों में 2 दिन ऐसे होते हैं जब 7-7 घंटे लाइट नहीं होती। ठीक है, दो 2 दिन और निकाल दो, पीछे बचे कितने? 4 दिन। उन 4 दिनों में 1 घंटा आएगी और 1 घंटा जाएगी, वो आप टाइम कैलकुलेट करके रखो। 3:20 पे अगर गई है तो 4:20 पे ही आएगी, 1 मिनट पहले नहीं आएगी, लेकिन 1 मिनट ऊपर हो सकता है। तो ये पंजाब के सिर्फ हालात बता रही हूँ। तो बाकी आप आगे आपकी उस बात को करेक्ट कर रही हूँ, आपने कहा सब पंजाब में जाता है, तो मतलब बीइंग पंजाबी आई डोंट नो, अब तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाता है। आप जब ऐसे बोल रहे हो तो फिर जाता का। अब यही चीज है ना कि देखिए, यही चीज है, शहबाज शरीफ को भी लोग क्या बोल रहे हैं ट्विटर पे, कि उस एनोनिमस डोनर ने क्या पता कि टर्की की बजाय पाकिस्तान को ही दे दिया होता। जब यहाँ पे फ्लड्स हुए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को ही दे, लेकिन आप लोग उस फंड्स को भी अपनी तिजोरियों में भरते, इसलिए उसने नहीं दिया। तो यही चीज है ना कि करप्शन की कोई हद ही नहीं है पाकिस्तान में। आप समझ नहीं आता कि रिसोर्सेज कहाँ जाते हैं, पैसा कहाँ जाता है। अच्छा, जो पैसा फॉर एग्जाम्पल डैम बनाने के लिए यूज होना चाहिए, वो पैसा कहाँ जाता है? तभी तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। तो अब क्या बोल सकते हैं ऐसी चीजों में? इतने सालों तक इमरान खान ने एक एक रुपया करके जोड़ा डैम बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं हमारे वो एक एक रुपए दिए हुए रोज के कहाँ गए। और दूसरी जानिब आपने बात की कि पीएम शहबाज शरीफ की इमदाद वगैरह और फ्लड्स, वो सारा सीन, तो वो हमने बड़ा टाइम 10-10 रुपए फोन कॉल्स पे इकट्ठे किए हैं, मगर सैलाब ज़दगान अभी भी वही हैं जहां वो पहले थे। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान का तो पता नहीं हम कहाँ देख रहे हैं, बट इंडिया कहाँ देख रहे हो आप? In future, India is, I mean, it's already leading the future. It is a superpower. Security, United Nations Security Council में I see us having a permanent seat, इंशाल्लाह। और देखिए, अब और कितना फ्यूचर हम दिखा दें आपको। हर एक जो बड़ी कॉर्पोरेट जायंट कंपनी है दुनिया की, वो इंडियंस ही रन कर रहे हैं, या तो उसको इंडियंस रन कर रहे, सीईओ सारे इंडियंस है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो जो भी आप बोलो, सारे सीईओ तो इंडियंस ही हैं। स्टार। तो दोस्तों, वीडियो तो आपने देख लिया होगा, तो बात कर लेते हैं। मायूसी नाज ने जो जो क्वेश्चन किए हैं, याना जी ने बिल्कुल सही से काउंटर करके इंटरेस्टिंग के साथ जवाब दिए हैं।
ये बिल्कुल सही बात है, मैं इनके साथ सहमत हूँ कि इंडिया का अभी जो ग्रोइंग है उसमें गवर्नमेंट का और इंडियन का बिल्कुल पूरा का पूरा साथ है। और रही बात पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा जो बुराई है वो है इंडिया को हेट और पुअर क्लास एजुकेशन, और तीसरा है उनका जो लॉ जिसमें बहुत सारा फॉल्ट है जिसको सुधारना ज़रूर चाहिए। और अभी के सिचुएशन में पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने वाला है और बैंक करप्ट होने जा रहा है, बहुत जल्दी ये आएगा। क्योंकि पाकिस्तानी का जो ज़्यादातर आवाम का यही सोच है नेगेटिव और इंडिया को लेकर दुश्मन। अगर ये वैसे नहीं सोचते, इंडिया से ट्रेड करते, कम से कम खाने के लिए इनको कम दाम में सब कुछ मिल जाता, मेडिसिन्स मिलता, बहुत कुछ इनको बेनिफिट होता। लेकिन ये इंडियन को काफिर बोलेंगे और इंडियन से हेट करेंगे, मोदी से हेट करेंगे, इंडिया से हेट करेंगे। यही नैरेटिव वहाँ पर ज़्यादातर चलता है और वहाँ का जो गवर्नमेंट है इसी पर ही इलेक्शंस करते हैं जो टिका हुआ है, और आवाम भी वही चाहता है। अगर कोई आया सिलेक्ट होके और वो बोला कि कश्मीर हम ले लेंगे, इंडिया हमारा दुश्मन है, तो वो सही है। अगर वो एजुकेशन और जॉब्स या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सोचा, देश के बारे में सोचा, वो आवाम के लिए, लोगों के लिए सही नहीं है, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये जो माइंड सेट है वो मतलब जहनों में भीग गया है अच्छी तरह से, मतलब वो उभरने के लिए बहुत साल लगेगा और उसमें पाकिस्तान बिल्कुल डूब जाएगा, उस तक रहेगा ही नहीं। और रही बात जो इन्होंने क्वेश्चन करते थे कि पाकिस्तानी सोच कैसे परिवर्तन होगा, कैसे चेंज होगा पाकिस्तानियों का, कि पाकिस्तानियों का सोच तभी से चेंज हो सकता है अगर एजुकेशन फील्ड में चेंज होगा और एजुकेशन, अच्छा सा एजुकेशन मिलेगा लोगों को, और अवेयरनेस, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट लेवल पर, मीडिया लेवल पर बहुत ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो पाकिस्तानी आवाम कभी भी सुधरेंगे नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगा तो कोई भी कैसे भी किस तरह का भी कोशिश कर ले, वो लोगों का माइंडसेट को कभी चेंज नहीं कर पाएगा। और इसमें गवर्नमेंट का साथ क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि जो मीडिया चैनल्स थ्रू लोगों के अंदर भरा जाता है नैरेटिव हेट, वो गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो उसको चेंज कर सकता है। तो ये रही बात। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या रिएक्शन है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।